सोचिए, जब हम नींबू निचोड़ते हैं या फिर साबुन से हाथ धोते हैं तो हम असल में रसायन विज्ञान के एक अनदेखे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली खेल का हिस्सा बन जाते हैं। तो आज चलिए इसी खेल के 3 मुख्य किरदारों को समझते हैं: अम्ल, क्षार और लवण। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कि भाई नींबू, साबुन और पेट दर्द, इनमें भला क्या कॉमन हो सकता है? मतलब एक तरफ नींबू का खट्टापन, दूसरी तरफ साबुन की फिसलन और फिर पेट में होने वाली वो जलन। ये तीनों चीजें तो बिल्कुल अलग लगती हैं, पर यकीन मानिए इन सब के पीछे की साइंस एक ही धागे से बंधी हुई है, और वो धागा है अम्ल और क्षार का। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के 2 मेन किरदारों से, अम्ल और क्षार। अब इनको पहचानने के कुछ बहुत ही क्लासिक तरीके हैं। अम्ल, जैसा कि नींबू में होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ है क्षार, जैसे कि साबुन। ये स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने में एकदम चिकने, साबुन जैसे, और ये ठीक उल्टा करते हैं। ये लाल लिटमस को नीला बना देते हैं। तो ये है इनका पहला इंट्रोडक्शन। लेकिन एक मिनट, जाहिर सी बात है, हम लैब में हर केमिकल को चखकर या छूकर तो टेस्ट नहीं कर सकते। सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो फिर साइंटिस्ट सुरक्षित तरीके से इनमें फर्क कैसे पता लगाते हैं? इसका जवाब है सूचक, जिन्हें हम इंडिकेटर्स भी कहते हैं। तो ये सूचक आप समझ लीजिए एक तरह के केमिकल जासूस होते हैं। ये बड़े खास पदार्थ हैं जो जैसे ही किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में आते हैं, फौरन अपना रंग बदल लेते हैं, और बस इसी रंग बदलने से हमें पता चल जाता है कि हम किस चीज के साथ काम कर रहे हैं। और देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सूचक भी कई तरह के होते हैं। कुछ तो हमें प्रकृति से ही मिल जाते हैं, जैसे कि हल्दी। कुछ को लैब में बनाया जाता है, जिन्हें सिंथेटिक कहते हैं। और सबसे मजेदार बात, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी गंध बदल कर बताते हैं कि कोई चीज अम्ल है या क्षार, जैसे कि प्याज या लौंग का तेल। कमाल है ना? जरा यहाँ देखिए, ये काम कैसे करते हैं। लिटमस को ही ले लीजिए। अम्ल में ये लाल हो जाता है और क्षार में नीला। अब फेनोफ्थिलिन को देखिए। अम्ल में तो ये बिल्कुल पानी जैसा रंगहीन रहता है, पर जैसे ही इसे किसी क्षार में डालते हैं, बूम, एकदम गुलाबी हो जाता है। रंगों का यही बदलना तो इस केमिकल जासूसी का असली मजा है। ठीक है, तो पहचान तो हो गई, पर अब देखते हैं कि जब ये रसायन दूसरी चीजों से मिलते हैं तब क्या होता है। यही से असली एक्शन शुरू होता है। अब हम देखेंगे रासायनिक प्रक्रियाओं को होते हुए। सबसे पहली और जरूरी प्रतिक्रिया, जब कोई अम्ल किसी सक्रिय धातु जैसे कि जिंक या लोहे के संपर्क में आता है तो एक प्रतिक्रिया होती है, और इस प्रतिक्रिया से निकलती है हाइड्रोजन गैस। अब जरा इस क्लासिक एक्सपेरिमेंट को देखिए। एक टेस्ट ट्यूब में जिंक के कुछ दाने हैं और उसमें धीरे धीरे एसिड डाला जा रहा है। ये जो बुलबुले उठते दिख रहे हैं ना, यही है हाइड्रोजन गैस। और इसे कंफर्म करने का एक मजेदार तरीका है। जैसे ही इसके पास जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं, एक पॉप की आवाज आती है। ये हाइड्रोजन गैस का सिग्नेचर टेस्ट है, उसकी पहचान है। अम्ल की एक और बहुत ही दिलचस्प प्रतिक्रिया है। जब ये मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, अब इस गैस की पहचान भी बड़ी अनोखी है। जब इस गैस को चूने के पानी से पास किया जाता है तो वो पानी एकदम दूधिया हो जाता है, और ये CO2 की मौजूदगी का पक्का सबूत है। लेकिन सोचिए, क्या होता होगा जब एक अम्ल और एक क्षार आमने सामने आ जाएं? एक तरह का केमिकल बैटल। ये दोनों एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। और इस प्रतिक्रिया का नतीजा क्या होता है? 2 बिल्कुल नई चीजें, एक तो लवण यानी सॉल्ट और दूसरा पानी। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे मापें कि कोई अम्ल या क्षार कितना शक्तिशाली है? क्या इसका कोई पैमाना है? जी हाँ, बिल्कुल है, और इसे कहते हैं pH स्केल। ये स्केल हमें किसी भी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता की सटीक ताकत के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी देता है। ये स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है। स्केल के एकदम बीच में नंबर 7, इसका मतलब है न्यूट्रल, ना अम्लीय ना क्षारीय, जैसे कि साफ पानी। अब 7 से नीचे जितना भी जाएंगे, चीज उतनी ही अम्लीय होती जाएगी। और 0 का मतलब है सबसे ज्यादा अम्लीय, और 7 से ऊपर चीजें क्षारीय होती जाती हैं, और 14 का मतलब है सबसे ज्यादा क्षारीय। चलिए, अब इस स्केल को अपनी रोजमर्रा की चीजों से जोड़कर देखते हैं। हमारे पेट में जो एसिड होता है ना, जो खाना पचाने में मदद करता है, उसका pH होता है करीब 1.2।
सोचिए कितना शक्तिशाली है। नींबू के रस का पीएच लगभग 2.2 होता है। और याद है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो पेट की गड़बड़ होने पर लेते हैं, वो एक क्षार है जिसका पीएच होता है 10। और ये पीएच सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए अपना पीएच 7 से 7.5 के बीच में मेंटेन करना पड़ता है। अगर हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे चला जाए तो दांतों में सड़न शुरू हो सकती है। इतना ही नहीं, हमारे पर्यावरण पर भी इसका असर पड़ता है। अम्लीय वर्षा नदियों के पीएच को कम कर देती है, जिससे पानी में रहने वाले जीवों की जान खतरे में पड़ जाती है। तो चलिए अब उस पेट दर्द वाले सवाल पर वापस आते हैं। अपच, ये पेट में ज्यादा एसिड बनने की वजह से होती है और इससे राहत पाने के लिए लोग क्या लेते हैं? एंटासिड। अब ये एंटासिड क्या है? ये कुछ और नहीं बल्कि हल्के क्षार होते हैं। ये पेट में जाकर उस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें आराम मिल जाता है। तो हमने ये तो देख लिया कि अम्ल और क्षार मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया का जो नतीजा है यानी कि लवण, वो अपने आप में एक पूरी की पूरी दुनिया है। देखिए, जैसे ही हम नमक शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में खाने वाला साधारण नमक आता है, लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में लवण या सॉल्ट एक बहुत बड़ी फैमिली का नाम है। ये वो आयोनिक यौगिक हैं जो अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से बनते हैं और इनके इस्तेमाल हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा हैं। एक बहुत ही कॉमन घरेलू लवण की कहानी देखते हैं, बेकिंग सोडा। पता है ये कैसे बनता है? इसकी शुरुआत होती है साधारण नमक से ही। जब नमक के गाढ़े घोल में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया जाता है तो एक केमिकल मैजिक होता है और हमें मिलता है बेकिंग सोडा। और जरा सोचिए, ये साधारण सा दिखने वाला पाउडर कितना काम का है। ये एंटासिड का काम करता है। केक को फुलाने वाले बेकिंग पाउडर में भी यही होता है। आग बुझाने वाले कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। और तो और ये एक हल्का एंटीसेप्टिक भी है। और जैसा मैंने कहा, लवणों की फैमिली बहुत बड़ी है। वॉशिंग सोडा को ही ले लीजिए जो ग्लास और साबुन इंडस्ट्री की रीढ़ है, या फिर ब्लीचिंग पाउडर जो हमारे पीने के पानी को कीटाणुओं से मुक्त करके सुरक्षित बनाता है। ये सब लवणी तो है। अब मिलते हैं एक और जादुई लवण से, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे जिप्सम नाम के पत्थर को बहुत ध्यान से गर्म करके बनाया जाता है। पर इसका असली जादू जानते हैं क्या है? जैसे ही आप इस पाउडर में पानी मिलाते हैं, ये वापस पत्थर जैसा एकदम कठोर ठोस बन जाता है। और इसी कमाल की प्रॉपर्टी की वजह से ये इतना ज्यादा काम आता है। डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल टूटी हुई हड्डियों को अपनी जगह पर सेट रखने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में करते हैं। सुंदर मूर्तियां और खिलौने बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, और घरों में दीवारों को चिकना बनाने के लिए भी। तो देखिए, एक मामूली से स्वाद से शुरू हुई हमारी कहानी कहाँ जिंदगी बचाने वाली चीजों तक पहुंच गई। तो इसका मतलब ये है कि अम्ल और क्षार का ये रिएक्शन सिर्फ लैब की टेस्ट ट्यूब तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे शरीर के अंदर, हमारे घरों में और हमारे इस ग्रह पर हर पल हर सेकंड हो रहा है। हमारी दुनिया को एक आकार दे रहा है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा और कौन-कौन सा अनदेखा रसायन विज्ञान है जो हर पल हमारी नजरों के ठीक सामने घट रहा है।